ये है हमारी प्रतापनगर विधानसभा का 18 प्लस का वैक्सीनेशन सेंटर लमगांव डिग्री कॉलेज, जहां बिगर भीड़ भाड़ के बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। आखिर एक हफ्ते तक लगातार कोविन वाली वेबसाइट सर्च करने के बावजूद आज मेरा नंबर आखिरकार वैक्सीनेशन का आ गया। लेकिन वहां पहुंचकर मैं वाकई शॉक हो गया कि आखिर 5-7 लोग ही वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। हमारे पहाड़ के इन वैक्सीनेशन सेंटर्स में वेबसाइट फुल होने के बावजूद भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? इसी विषय पर वहाँ एम्प्लॉयज़ और डॉक्टर्स के साथ चर्चा करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि पहले तो हमारी पहाड़ की तरफ वैक्सीन्स बड़ी कम आ रही है, और जो 100 के स्लॉट्स में वैक्सीन्स आ भी रही है उन्हें अधिकतर वे लोग रजिस्टर कर रहे हैं जो अपने गांव का आधार कार्ड बनाकर शहरों की तरफ रहते हैं, ऋषिकेश रहते हैं, देहरादून, हरिद्वार इस तरफ रह रहे हैं, जिन्हें इंटरनेट का अच्छा नॉलेज है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वे लोग भी समय पर अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगाने नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से गांव के आम नागरिकों को वैक्सीनेशन नहीं मुहैया हो पा रही है। अभी मैं वैक्सीनेशन के बाद जो है इस कमरे में बैठा हूँ, जहाँ पर वेटिंग रूम है। वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा बैठना है, 10-15 मिनट बैठना है, वो गाइडलाइंस है सरकार की, और बैठना भी चाहिए। तो मेरा निवेदन है सभी से कि जितने ही लोग यहाँ वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड करा रहे हैं, वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वो सबके सब यहाँ आएँ। अगर वो ऋषिकेश से भी रजिस्टर करा रहे हैं, अगर उनका आधार कार्ड प्रतापनगर का है, वैक्सीनेशन सेंटर में बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, वैक्सीनेशन बुक कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे। आम लोग जो प्रतापनगर के लिए है, प्रतापनगर के हैं, उन्हें बार बार टोटल बुक मिल रहा है, फुल मिल रहा है। इसी वजह से, क्योंकि जो नीचे के प्लेन्स के लोग हैं जिनका आधार कार्ड नीचे का है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल नॉलेज का अभाव होने के कारण हमारे प्रतापनगर के आम लोगों को वैक्सीनेशन इस वजह से नहीं मिल पा रही। जो है मैं लमगांव के वैक्सीनेशन सेंटर, जो डिग्री कॉलेज है लमगांव का, वहाँ से वैक्सीनेट करके बाहर निकल रहा हूँ थोड़ी देर आराम करने के बाद। तो यहाँ जो है बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत गिने चुने लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं अभी थोड़ा लमगांव, मेरे भाई का कमरा है, उस कमरे पर आया हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी लोग यहाँ प्रतापनगर के हैं, वो कुलभूषण त्यागी जी, जो कि हमारे प्रतापनगर के चीफ मेडिकल इंस्पेक्टर है, उनसे अगर आपको कोई भी कोविड संबंधी समस्या अगर आपकी है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही व्यवहार कुशल वो है। आपने मेरे फेसबुक लाइव में भी आप उनसे रूबरू हुए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वैक्सीनेशन संबंधी या फिर कोई भी कोविड संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे उनका नंबर ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत व्यवहार कुशल वो है। मैं आपको सही बता दूं कि वैक्सीनेशन के लिए हमारे पहाड़ का जो अभी माहौल है, तो बहुत कम वैक्सीन हमारे पहाड़ में पहुंच पा रही है, और वो जो वैक्सीन हमारे पहाड़ में पहुंच भी पा रही है, वो भी जो ऑनलाइन स्लॉट बने हैं कोविड के, वो 100 के स्लॉट बने हैं हमारे प्रतापनगर में। 2 सेंटर्स जो दिखा रहा है ऑनलाइन पोर्टल पे, एक ये छेरपधार वाला और दूसरा ये लमगांव वाला। तो ऑनलाइन पोर्टल में 2 मिनट से ज़्यादा वो वैक्सीन रुक नहीं पा रही है, इसीलिए बहुत ही अलर्ट रहना हमें है। बहुत ही वैक्सीनेशन के लिए जो 4 बजे का समय निर्धारित है, 4 बजे वैक्सीन जो है आपकी ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट हो रही है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन से लिंक से आपने रजिस्टर करनी है। वैसे तो सब लोग जो है रजिस्टर जरूर कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। यही कारण है क्योंकि वैक्सीन बहुत कम मात्रा में हमारे पहाड़ों में आ रही है। पिछली बार 1000 वैक्सीन जो है वो प्रतापनगर के लिए आई थी, लेकिन उसमें से मोस्टली आधे लोग भी नहीं लगा पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं वो नीचे प्लेन्स के लोग हैं, जिनके आधार कार्ड हमारे प्रतापनगर के बने हैं, जो मूल निवासी यहाँ के हैं लेकिन रहते नीचे हैं।
वो डिजिटली बहुत एक्सपर्ट है, और हमारे पहाड़ में जो डिजिटल नॉलेज कम होने के कारण वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है उन लोगों से कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है तो आप वैक्सीन सेंटर में ज़रूर आएँ, क्योंकि अभी वैक्सीन सेंटर में मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो कह रहे थे कि यहाँ बहुत कम लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर में आ रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग जो है वो बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि भविष्य में वो गांव-गांव जाके वैक्सीनेट करें, लेकिन अभी जो स्थिति है, हो सकता है भविष्य में और वैक्सीन पर्याप्त हो जाए पहाड़ में 2-4 दिनों बाद, हफ्ते बाद। लेकिन जो अभी स्थिति है हमारे पहाड़ की, उसमें वैक्सीन बहुत कम आ रही है, और जो आ रही है वो भी अधिकतर लोग जो है प्लेन्स के रजिस्टर कर रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो लोग भी बहुत कम मात्रा में यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में पहुँच पा रहे हैं। दरअसल नीचे देहरादून, ऋषिकेश की तरफ, नई टिहरी की तरफ वैक्सीनेशन सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और यही कारण है कि वो लोग सोच रहे हैं कि हम अपने गांव जाके वैक्सीनेशन करवाएंगे, लेकिन वो निर्धारित डेट में जिस दिन अपॉइंटमेंट मिली है उस दिन नहीं पहुंच रहे हैं, जिस वजह से यहाँ के आम लोगों को भी वैक्सीन पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर रजिस्टर करा रहे हैं तो निर्धारित समय में ज़रूर आएँ, नहीं तो यहाँ के जो लोकल्स है, जो आम आदमी है, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है इस वजह से। और स्लॉट्स में 2 मिनट से ज़्यादा वैक्सीन वहाँ रुक नहीं रही, सीधा बुक हो जा रही है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर प्रताप नगर के जितने भी लोग अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कुलभूषण त्यागी जी जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं हमारे प्रताप नगर के, आप उनसे संपर्क कीजिए अगर आपको कोविड संबंधी कोई भी समस्या है। और अगर आपको वैक्सीनेशन के निर्धारित समय है, कब कब वो अपडेट हो रही है ऑनलाइन, तो आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। बहुत व्यवहार कुशल वो है, और इस कोविड के पैंडमिक टाइम में जो डॉक्टर का नेचर होता है, हेल्पफुल नेचर होता है, उसी नेचर से वो सबकी मदद कर रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन कराएं और सेहतमंद रहें, और अपने पहाड़ को इस समस्या से, इस कोविड की महामारी से बचाएं। चलिए अब समझते हैं कि हमें वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। कई सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमें रजिस्टर्ड कैसे करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस लिंक के ज़रिए आप डायरेक्ट अपने ब्राउज़र से खोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के इंटरफेस में आते हैं, और यहाँ से मैं क्रोम ब्राउज़र में टिक करता हूँ। आप किसी भी ब्राउज़र से खोल सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र में मैंने टिक किया, लैंडस्केप मोड पे मैंने अपना फ़ोन कर दिया ताकि आपको वीडियो थोड़ा अच्छी तरीके से दिख जाए। ये जो यहाँ पर सर्चिंग पैडल है गूगल का, इस पे आप जो है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, वो कोवैक्सीन वाला, वो कोविन वाला गवर्नमेंट का जो लिंक है, तो उसको आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो है गूगल से वो इंटरफेस आपको खुल जाएगा। मैंने पहले खोला था, इसलिए मैं जो हूँ यहाँ हिस्ट्री से निकाल लेता हूँ उसे। तो ये कोविन वाली एप्लीकेशन है, तो इसको मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। तो जैसे ही आप सर्च पैडल से सर्च करेंगे, थोड़ा टाइम लेने के बाद ये वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल आपका खुल जाएगा। इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको आएगा। मैंने इसको अभी लैंडस्केप मोड में किया है, तो आप किसी भी मोड में उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एंटर योर मोबाइल नंबर बताएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं 8755। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और इसको रजिस्टर कर रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर मैंने डाल लिया और गेट OTP। ये मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आ गया है। तो अब मैं यहाँ से OTP कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर OTP पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर OTP पेस्ट कर लिया था और प्रोसेस किया आगे। इसके बाद ये डायरेक्ट जब खुल रहा है तो दिखा रहा है कि
मेरा जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि हरीश मोहन नेगी हैज़ बीन वैक्सीनेटेड। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन टिक हो चुका है और मुझे बता रहा है कि 84 डेज़ बाद आपने जो है सेकेंड डोज़ लेनी है। तो यहीं से जो है मैं अपना सेकेंड डोज़ के लिए शेड्यूल्ड कर सकता हूँ और फर्स्ट डोज़ मेरी हो चुकी है। यहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट भी बनकर आ चुका है, लेकिन समर विजय सिंह है मेरे भाई का नाम है और मैंने अपने भाई का किया था, वो रजिस्टर नहीं हो पाया क्योंकि जो वेबसाइट थे उस समय काफ़ी हैवी चल रही थी, 2 मिनट के अंदर बुक हो गई थी। तो जानिए आपने किस तरीके से रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आपको किसी मेंबर को ऐड करना है, तो ऐड मेंबर नीचे आएगा, आपको उसे टिक करना है। यहाँ पर उनका आईडी प्रूफ जो भी आपका है वो टिक करना है, आधार कार्ड या फिर जो भी पैन कार्ड आप डालना चाहते हैं। मोस्टली आप आधार कार्ड को टिक कीजिएगा और आधार कार्ड यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आधार कार्ड का जो आधार कार्ड होल्डर का नाम है वो लिखिएगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर मेल जिस तरीके से आप फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे बर्थ ऑफ ईयर आप डालिएगा, फिर इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो मैं तो पहले से ऐड कर चुका हूँ, तो फिर उसमें आपका ऐड हो जाएगा। फिर जब ऐड हो जाएगा तो इस तरीके का आपको बन के आएगा इस तरीके का कि नॉट वैक्सीनेटेड, और आपका जो है बुकिंग हो चुकी है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि बुकिंग करना अलग चीज़ है और शेड्यूल्ड करना अलग चीज़ है। ये जो शेड्यूल्ड इसमें यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर आपने शेड्यूल्ड पर टिक करना है। उसके बाद शेड्यूल्ड मतलब किस डेट को आपको वैक्सीन लगेगी, किस समय आपको वैक्सीन लगेगी। तो उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट में करता हूँ, अगर आपको वहाँ का पेन याद नहीं होगा तो यहाँ पे स्टेट का नाम जो है आप यहाँ से उत्तराखंड टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल सर्च करेंगे। फिर इसके बाद सर्च पे ऑप्शन। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, एज 18+, 45+ को, तो ये चीज़ें ये देखिए यहाँ पे 15 वैक्सीन आपको अभी अवेलेबल बता रहा है, लेकिन ये 45+ वालों के लिए है। ये देखो कोविशील्ड की यहाँ पे भी DH बौराड़ी में भी जो है 3 वैक्सीन अवेलेबल बता रहा है, लेकिन 45+ की है। 18 वाली आपको मोस्टली बुक्ड दिखेगी क्योंकि 18 वाले बहुत कम आ पा रहे हैं। फिर हमने क्या करना है, एज 18 पे टिक कर लेना है। जब हम 18 पे टिक करेंगे तो जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर टिहरी गढ़वाल में है वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। देखो पूर्णानंद इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हिंडोला खाल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल देवप्रयाग है, ये भी बुक दिखा रहा है। तो यहाँ पर सारे ही जो है टिहरी गढ़वाल के जो सेंटर्स है वो भी आ जाएंगे। हमारे प्रताप नगर के जितने भी सेंटर्स है वो भी आ जाएंगे। और अभी और बुक है हो गए हैं, इसलिए सारे नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जब भी आपके नज़दीकी जो सेंटर है इस पर अपडेट हो जाएगा तो वहाँ से जैसा ग्रीन ये 45+ वाले में दिखा रहा था, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से जैसे ये हिंडोला खाल का दिखा रहा है, तो आपका जो नज़दीकी सेंटर होगा आप इस पर टिक करेंगे। जहाँ पर ये अभी ग्रीन दिखा रहा है, रेड मतलब बुकड है, मतलब उस पर आप बुकिंग नहीं कर सकते। तो यही आपने देखना है कि किस समय 4 बजे आप ज़रूर बैठिएगा फ़ोन के सामने। तो जैसे ही यहाँ पे 15 वैक्सीन दिखा रहा है, तो अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो मैक्सिमम ओनली 45 ईयर्स वालों के लिए है। तो अभी मेरी एज जो है 45 नहीं है, इसलिए मेरे को जो है ये ईयर्स की वजह से नहीं बता रहा है। तो इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी वो खाली नहीं है। तो आप ध्यान रखें जब भी ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आए कि यहाँ पर वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो इसके बाद आप ना शेड्यूल ज़रूर करें। जब आपका शेड्यूल हो जाएगा तो आपको वैक्सीनेशन सक्सेसफुल का वहाँ पर आपको इंटरफेस इस तरीके का आएगा। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का स्क्रीनशॉट मैंने वहाँ पर लिया था।
ये इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि योर अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल, योर वैक्सीनेशन इसका कंफर्म। तो इस तरीके का जब आपका हो जाएगा, जिस टाइम 4 टाइम शेड्यूल्ड है उसमें कितने से कितने बजे तक, 10 से 11 बजे तक, 11 से 12 बजे तक, इस तरीके के 4 टाइम शेड्यूल्ड है। उस हिसाब से आप उसे प्रेस करेंगे और तब जब आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तब आप समझिएगा कि आपका जो है वैक्सीनेशन के लिए आपकी डेट मंजूर हो चुकी है। आपने उस समय जाना है, रजिस्ट्रेशन करके उसे खाली मत छोड़ दीजिएगा, फिर आपका नंबर नहीं आ पाएगा। आप अपॉइंटमेंट ज़रूर लें, ये ध्यान रखिएगा।